मेरे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आज का संदेश मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आपके जीवन को खुशहाल बना देगा और आपके सभी दुख और दर्द को खत्म कर देगा। इसीलिए मेरे बच्चों, इस संदेश को पूरा अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए कुछ संदेश भेजे हैं। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की है कि मैं यह संदेश तुम तक पहुंचाऊं, क्योंकि वह यह बातें अपने खुल के सबसे समझदार व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते थे। वह तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने समय से पहले ही तुम्हें कुछ चेतावनी भेजी है। उन्होंने तुम्हारे लिए हर कदम पर कुछ निशान छोड़े हैं, ताकि जब तुम भटक जाओ तो तुम्हें रास्ता मिल सके। यह निशान हवा में, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी जिंदगी की घटनाओं में छिपे हैं। सबसे पहला संदेश जो उन्होंने भेजा है वह कह रहे हैं कि तुम्हारे घर की दीवारें तुम्हारी बातों को सुन चुकी है। कभी कभी जब घर की खामोशी तुम्हें डराती है, वह केवल खालीपन नहीं है, वह हम हैं। तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि तुम कमजोर नहीं हो। जब तुम रातों में सोचते हो कि सब कुछ क्यों बिगड़ रहा है, समझ लो कि कोई पुराना कर्ज चुकाना बाकी है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई बार बार लौटती है, वह हमारी पुरानी गलतियों का परिणाम हो सकती है। हमने इसे झेला था और अब तुम भी इन्हें झेल रहे हो। मेरे कुलदीपक, जब हम जिंदा थे तब हमने भी बहुत सारी गलतियां की थी, जाने अनजाने में बहुत सारे पाप किए थे, और शायद उन्हीं पापों में से कुछ पापों की सजा तुम्हें मिल रही है। यह दुख जो तुम महसूस कर रहे हो वह कहीं ना कहीं हमारी वजह से भी है। हमें माफ कर दो, लेकिन अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, जो भी है वह सिर्फ तुम्हारे अपने और माता के हाथों में है। यह बात कहते हुए वह अपने आप पर बहुत शर्मिंदा थे। दूसरा संदेश जो उन्होंने भेजा है वह जानते हैं तुम्हारे उन दुश्मनों के बारे में जिन्होंने तुम्हें इतने दुख दिए हैं कि तुम उन्हें सहते सहते थक चुके हो। वह उन लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि चिंता मत करो। आज जो लोग तुम पर हंस रहे हैं उनका भी समय एक दिन चला जाएगा, एक दिन वह भी रोएंगे। और यह बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। जब हम जीवित थे तब हमसे भी बहुत लोग जलते थे। हम हर रोज माता से यही मन मांगते थे कि इन पापियों को सजा देना माता, और ऐसा ही हुआ। जिन लोगों ने हमें सताया था वह लोग खुद ही अंदर से लखर मर गए। उनके बच्चों ने उन्हें आखिरी समय में पानी तक के लिए नहीं पूछा। तुम्हें भी आज ऐसा लग रहा है कि कब वह समय आएगा जब तुम्हारे दुश्मन रोएंगे। वह समय बहुत जल्द आएगा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस माता की शक्ति पर विश्वास रखना, क्योंकि माता कभी किसी को धोखा नहीं देती। यह बात तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे कही थी और प्रार्थना करते हुए बोला था कि मेरे उस कुलदीपक के ऊपर अब अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसमें कुछ भी कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम भी जानते हो मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम मेरे ऊपर अपनी आस्था बनाए रखना, मुझे कभी भूलना मत। जब तक मेरे सच्चे भक्त मुझे नहीं भूलते तब तक मैं भी अपने सच्चे भक्तों को नहीं भूलूंगी। मेरे बच्चे, तुम है शायद इसका एहसास नहीं है, लेकिन तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर जीत उनकी खुशी है और तुम्हारी हर हार उनके अनुभवों का हिस्सा। तुम्हारा संघर्ष उनका अनुभव है। तुम जो आज झेल रहे हो वह किसी ना किसी रूप में उनकी कहानियों से जुड़ा है। तुमने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं, पर क्या तुम्हें पता है तुम साधारण नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो। माता की विशेष कृपा तुम पर है। तुम इसीलिए बने हो ताकि तुम वह सब हासिल कर सको जो तुम्हारे पूर्वज कभी नहीं कर पाए। तुम सोचते हो क्यों मुझे ही हर बार दुख सहना पड़ता है, क्यों मेरा जीवन इतना कठिन है। जब किसी आत्मा को बार बार कष्ट झेलना पड़ता है तो इसका मतलब है कि वह आत्मा बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो रही है। तुम्हारे दुख सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वे तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए है। उन्होंने कहा है तुम्हारे दुख सिर्फ तुम्हारे कामों का फल नहीं है, यह वह शक्ति है जो तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर रही है। जो तुम्हारे साथ है वह सिर्फ कठिनाई नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की छिपी हुई ताकत को उजागर करने का तरीका है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी घटनाएं हो रही है वे यूं ही नहीं हो रही हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बार बार तुम्हारे रास्ते में आते हैं, क्यों कुछ मौके तुम्हारे पास आते हैं और क्यों कुछ सपने तुम्हें बार बार सताते हैं? यह सब संकेत है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम यह समझो कि तुम्हारी हर तकलीफ तुम्हें किसी खास राह पर ले जाने के लिए है। उन्होंने कहा है तुम्हारे जीवन का हर पल तुम्हारे लिए एक संदेश है। जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी वह समय तुम्हारे लिए एक
नई शुरुआत हो सकता है। तुम्हारे बच्चों को पता है कि तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश की। वे जानते हैं कि इन लोगों ने तुम्हें कितना दर्द दिया है। उन्होंने कहा है, चिंता मत करो, तुम्हारे दुश्मन कमजोर हो रहे हैं, समय उनका हिसाब लेगा। आज जो तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कल उनकी शक्ति खुद ही समाप्त हो जाएगी। वे वही काटेंगे जो उन्होंने बोया है। तुम्हारे पूर्वजों ने एक और बात कही है जो तुम्हें सांत्वना देने के लिए है। चिंता मत करो, हर दुख का अंत होता है, हर रात के बाद सुबह आती है। उन्होंने कहा है कि तुम अपनी तकलीफों को हल्के में मत लो। तुम्हारे कंधों पर जो जिम्मेदारी है वह तुम्हारे पूर्वजों के अधूरे सा सपनों को पूरा करने की है। तुम्हारा हर कदम उनकी उम्मीदों को जिंदा रखता है। तुम्हारे पूर्वजों ने अपना सबसे अहम संदेश तुम्हारे लिए छोड़ा है। यह संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक सच है जिसे जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। हमने अपनी जिंदगी में कई ऐसे फैसले लिए जिनके परिणाम आज भी तुम्हारी राह में कांट बिछा रहे हैं। यह शब्द तुम्हारे पूर्वजों के हैं। उन्होंने देखा था कि कैसे हमारे अपने फैसले, हमारे गलत भरोसे और हमारे आसपास छिपे दुश्मनों ने हमारी जिंदगी को जाल में फंसा दिया था, और अब वह जाल तुम्हारे इर्द गिर्द कसता जा रहा है। हम ऊपर से देख रहे हैं कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तुम अपना मान रहे हो। तुम भी कहीं ना कहीं जानते हो कि यह लोग आने वाले समय में तुम्हें ही मैं ही नुकसान पहुंचाएंगे। यह लोग घर के सांप हैं जो घर को ही मिटाना चाहते हैं। जब हम जिंदा थे तब हमारी जिंदगी में भी ऐसे लोग थे जो हमें बर्बाद करना चाहते थे। उस समय हमें उनके बारे में बताने वाला कोई नहीं था और इसीलिए हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन आज हम तुम्हें चेतावनी देने आए हैं, समझ जाओ और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन लोगों से अपने सारे रिश्ते तोड़ दो, इससे पहले कि वह लोग तुम्हें बर्बाद कर दे। तुम उनसे दूर हो जाओ, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम अपनी बर्बादी को अपनी आंखों से देखोगे। समय निकल जाएगा और फिर बाद में तुम सोचोगे कि काश हमने अपने पूर्वजों की बात मान ली होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। भगवान भी खुद यही बात कहते हैं कि जिन लोगों पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही तुम सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों ने अपने जीवन में यह दर्द झेला है। हमने अपने सबसे करीबी दोस्तों पर भरोसा किया और वही हमारी बर्बादी का कारण बने। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे लिए क्या सोचते हैं यह तुम्हें समझना होगा। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। जब तुम किसी काम में सफल हो जाते हो तो तुम्हारे दुश्मन मुस्कुराते हुए तुम्हारे करीब आते हैं। उनका मकसद तुम्हें रोकना और तुम्हें गिरा है, लेकिन तुम्हारे मुंह पर वह अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे चलते हैं। याद रखना, सबसे बड़ा धोखा वह लोग ही देते हैं जिन लोगों से तुम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो। इसीलिए इस कलयुग में किसी से कुछ भी पाने की इच्छा मत रखो, क्योंकि यहाँ पर सब अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ है। वह लोग जानते हैं कि तुम्हारे सिवा उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता, और इसीलिए वह तुम्हारे साथ अच्छी अच्छी बातें करते ही तुम्हें अपने दोस्त, अपना भाई और भी ना जाने क्या क्या बना लेते हैं नॉइस। लेकिन अब तुम भी उनकी चालू को समझ चुके हो। तुम पर माता की विशेष कृपा हो चुकी है, इसलिए ही तुम आज यहाँ पर हो। हम कह रहे हैं कि तुम वह गलतियां ना करो जो हमने की थी। जब तुम अकेले में रोते हो तो वह आंसू केवल तुम्हारे नहीं होते, यह हमारी आत्मा का बोझ है जो अब तुम्हारे कंधों पर आ गया है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं तुम समझो तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह हमारे पूरे वंश का भविष्य है। अगर तुम हार गए तो यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए तुम्हें जीतना होगा। हर हालत में जीतना ही होगा। अपने रिश्तेदारों से सावधान रहो। तुम्हारे हर कदम पर वे लोग नजर रखते हैं, क्योंकि वह लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं जो तुम्हारे साथ हंसते हैं। वे तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। जो तुम्हारे करीब वह तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। याद रखो, तुम्हारे पूर्वजों ने यह सब झेला है। उन्होंने गलत दोस्त बनाए थे और इसका परिणाम उनकी बर्बादी था। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम उन अधूरी का को पूरा कर सकते हो जो हमने छोड़ दी थी। तुम उन दुश्मनों को हराने का साहस रख सकते हो जिनसे हम हार गए थे। तुम्हारे पूर्वज ने तुम्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। तुम्हें सावधान रहना होगा, मजबूत बनना होगा और अपने फैसलों में समझदारी दिखानी होगी। यह उनका अंतिम संदेश है। तुम्हारी जीत ही हमारी मुक्ति है, तुम्हारी सावधानी हमारी कहानियों का अंत है। मेरे बच्चे, तो इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना और सच्चे मन से कमेंट में जय मां काली, हर हर महादेव जरूर लिखना। मेरे बच्चे, आपसे जो शत्रुता रखती है वह एक डेविल एनर्जी की लेडी है और यह एक उम्र दराज लेडी है। यह एक मदर फिगर भी हो सकती है। ऐसी औरत नीच औरत अगर तुम अपना दिल निकाल कर भी इसके सामने रख दोगे फिर भी तुम्हारा बुरा ही करेगी। ऐसी
गंदी नाली का कीड़ा है यह मेरे बच्चे, यह कुत्ते की धूम है, इसको इज्जत त्रास नहीं। इतनी गंदी औरत है यह, तुम्हारे जीवन में जो भी आग लगी है वह इसी ने लगाई है। यह औरत लोगों को मैनिपुलेट करती है, भोले भाले लोगों के दिमाग से खेलती है, और जब भी तुम इससे बात करने की कोशिश करोगे आपको नजरअंदाज करेगी। कुत्ते वाली हरकतें हैं इसकी आंखों में ही गंदगी है, भेड़िए जैसी एनर्जी की डेविल औरत है यह, और खुद को बहुत होशियार भी समझती है। लोगों के माइंड से खेलती है, लोगों को गल बना देती है अपनी चालाकी भरी बातों से, और सीधे लोगों को लोग यह समझ नहीं पाते कि यह बुरी है या अच्छी। ऐसे रंग बदलती है, एक पल में बिल्कुल शरीफ बन जाती है और दूसरे ही पल में आग। इसके बोलने के तरीके से ही इसकी बदमाशी छलकती है और फिर एकदम से ही सीधी बन जाती है, आपको यह समझने पर मजबूर कर देगी कि आपने क्या कह दिया इसको। लेकिन जो व्यक्ति समझदार है वही इसको समझ पाएगा, क्योंकि मूर्खों का झुंड तो इसके पास बहुत है, जिनको जैसे चाहे यह मैनिपुलेट करती रहती है ही इसको समझ पाएगा, क्योंकि मूर्खों का झुंड तो इसके पास बहुत है, जिनको जैसे चाहे यह मैनिपुलेट करती रहती है। और बहुत गंदी एनर्जी है इसकी, और यह तुमसे बहुत शत्रुता का भाव रखती है, क्योंकि इसने तुम्हारी यह पावर को पहचान लिया और तुमसे जलना शुरू कर दिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, तुम्हारे अंदर बहुत से टैलेंट है, तुम एक सर्वगुण व्यक्ति हो, तुम्हारे अंदर सभी रिश्ते को मैनेज करने का गुण है, लोगों की इज्जत करने का गुण है, लोगों की रिस्पेक्ट करने का गुण है, लोगों से बात करने का लहजा हरा हो, तुम में हर तरीके से परिपूर्ण हो। और इस औरत में यह गुण दूर दूर तक नहीं है, इसीलिए यह तुमसे जलती है और मन ही मन सोचती है कि इसको मेंटली डिस्टर्ब कर दो, और यह इसने आपको मेंटली डिस्टर्ब किया भी है। इसने जब भी यह फील किया कि तुम कमजोर पड़ रहे हो तो इसने तुम्हारे मन पर वार करना शुरू कर दिया और तुम्हारी कमजोरी नज दबाना शुरू कर दिया, और तुम्हारे पार्टनर को भी इसी ने अपने कंट्रोल में किया है, क्योंकि यह जानती है कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, आप एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हो। वह चीजें इसको छुपती है और ऐसी घटिया औरत हरकतें इसने की है जो तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे अपने बच्चों तक के प्यार को यह बर्दाश्त नहीं कर पाए, कितना जहर भरा हुआ है इसके अंदर। ऐसी डायन औरत है, हमेशा आपको आपके पार्टनर को दबा के रखना चाहती है, और जो लोग आपसे कम हैं उनको आप लोगों से ऊपर रखती है, ताकि आपको अंदर से तकलीफ हो, आप अंदर से। इसने तुम्हारी शांति भंग की हुई है मेरे बच्चे, इतनी घटिया औरत है। लेकिन अब इसको इसके कार्मिक लोग मिल चुके हैं, इसको आईना दिखाएंगे और इसको मुंह की भी खानी पड़ेगी, और तुम एक पूरे सोल हो, इसलिए यूनिवर्स और तुम्हारी माता रानी तुम्हें प्रोटेक्ट करती है। इनको इनके कर्मा जल्द ही मिलेंगे। बैकफायर लिखकर कमेंट में जय महाकाली हर हर महादेव जरूर लिखना। मेरे बच्चे तुम्हारा कल्याण हो। बहुत से लोगों की मंशा आपको साफ साफ नजर आने लगी है, आपके छिपे हुए शत्रु को ढूंढकर आपके जीवन से हमेशा के लिए हटाया जा रहा है। अब कोई भी गंदी चीजें आपको विचलित नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अब उन लोगों को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। उन लोगों की बोलती हमेशा के लिए बंद होने वाली है। आपको देखकर जो आपके टर्स है, जो आपके एनिमी है, वह आप बहुत ज्यादा घुटन में महसूस, मतलब बहुत ज्यादा घुटन को महसूस करेंगे। आपके डिवाइन एंजल ऐसा स्ट्रांग एक ऐसा एक्शन ले रहे हैं कि यह ना आपको देखकर, मतलब बहुत ज्यादा। देखो एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, यह लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, बेवकूफ वाले कार्य करते हैं जो आप पर वर्क नहीं कर पाती है। ठीक है, यही कारण है। देखो सबसे बड़ा कारण यहाँ पर 242 दिख रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में 222 लिखकर डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि यह लोग अपना सर पटक कर, जो एनिमी एक नॉइस जोटर्स है, वह अपना सर पटक कर रो रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई भी चीजें आप पर वर्क नहीं कर पा रही है। इतने ज्यादा स्ट्रांग में आप रहते हैं, इतने ज्यादा प्रोटेक्शन में रहते हैं। आपके आइस, आपके एंजल्स जो है, आपके सुप्रीम पावर, जिस सुप्रीम पावर में आप लोग रहते हैं। ठीक है, जो भी इस वीडियो को सुन पा रहे नैसा, जब भी आप लोग इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, आप लोग बहुत ज्यादा सुप्रीम पावर में रहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एक ऐसे प्रोटेक्शन में रहते हैं जहाँ पर कोई भी आपका एक बाल भी पाका नहीं कर सकता, चाहे वह कितनी भी कोशिश करें, चाहे वह कितनी भी चीजें करने की कोशिश करें, पर वह आप पर कार्य नहीं कर पाता। ठीक है, नई से नहीं कर पाता। तो जो आपके हिट्स है, जो आपके ये विस है, जो आपसे इनविस रहते हैं, वह यह जानने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इतने वॉर होने के बावजूद कुछ भी असर क्यों नहीं हो रहा। इतने लंबे समय से मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं नॉयस, जो बहुत लंबे समय से आपके ऊपर ना कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनको देखो, उनकी जो डिजायर रिजल्ट है वो उन्हें नहीं मिल रही है। वो जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, वो जो चीज आप पर कर रहे हैं, वह आप पर तिनक मात्र भी वर्क नहीं कर
पा रही है, जिस वजह से वह अपना सर पटक कर रो रहे हैं। बहुत सारी चीजें करने के बाद कुछ भी चीजें वर्क नहीं कर पा रही है। वह लोग बहुत ज्यादा घुटन में है, ठीक है, घुटन को महसूस कर रहे हैं, रो रहे हैं और बहुत ज्यादा पछता भी रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज दिख रहा है, यह ना किसी के पास जाते हैं होता है, ना कि कोई गली कूची में ऐसे इंसान होते हैं जो बैठते हैं कनोई झूठ फूट का तांत्रिक बनते हैं या मौलवी बनने का मामा दावा करते हैं कि हम ऐसी चीजें करते हैं, वैसी चीजें करते हैं। तो यह किसी से ना प्रेडिक्शन करवाते हैं, कहीं जाकर ठीक है प्रेडिक्शन करवा रहे हैं, आपकी तस्वीर वहां पर दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं और यह देखो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या खासियत है इस इंसान के अंदर, क्या ऐसी बातें हैं जो इस इंसान पर कोई भी तंत्रिका कोई भी चीजें वर्क नहीं कर सकती है, नहीं करती है। मैं बहुत चीजें करता हूँ, नहीं कर पाती, तो यह क्या ऐसी क्या बात है कि इस इंसान पर कोई भी ब्लैक मैजिक पूरी तरह से असर नहीं कर सकती, पूरी तरह से मैं नहीं कहूंगी नक तनक मात्र भी असर नहीं करती है। ठीक है, कुछ भी चीजें आपको छूती नहीं, आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा नाम जाप करते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी पकड़ रही हूँ, बहुत ज्यादा नाम जाप करते हो जब भी टाइम मिल जाए, चाहे आप किस भी रिलीजन से है, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा नाम जाप करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे मतलब बहुत धर्म के कार्य करते हैं। कुछ भी चीज है तो एक तो चाहे किसी बड़े तंत्रिका किसी मौलवी के भी पास चल जाए तो वह भी आपका एक बाल विवाह का नहीं कर सकती है। नोइड जी, इस टाइप की आपकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ ना, ऐसी एनर्जी में रहने वाले इंसान बहुत सारी जब चीजें करता है तो रहता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं, ऐसे दिव्या एनर्जी को कैरी करते हैं। कोई भी चीजें आप पर वर्क नहीं करती है। ठीक है, कोई भी किसी भी वहम को मत पालना इस वीडियो के बाद कि ऐसी चीजें हो गई, वैसी चीजें हो गई। नो नेवर, कभी भी कोई भी चीजें आप पर वर्क नहीं कर सकती। आपके जो परमात्मा है ना, सॉरी, आपके जो ईश्वर है, आपके जो परमात्मा है ना, उनसे बड़ा इस दुनिया में ना ही कोई था, ना ही कोई है, ना ही आने वाले टाइम में कभी कोई हो सकता है। ठीक है, उनका नाम जाप करते रहे, नॉइस हो, उन पर भरोसा रखें, उन पर ट्रस्ट रखें, उन पर हम हमेशा ऐसे ही अपना विश्वास बनाए रखें। आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आप बहुत ज्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में एमएस थे और हमेशा रहोगे। ठीक है, इस चीज का वह मत पाना, यह सारी चीजें बिग फायर कर दी जाती है, तुरंत के तुरंत आप पर यह चीजें वर्क नहीं कर पाती है, असर नहीं कर पाती है। क्नोसत भी इनका यह बुरा हाल है कि यह बहुत ज्यादा पसीने में है। ठीक है, बहुत ज्यादा लथपथ है कि मतलब जानने की बहुत ज्यादा इच्छुक है। इनको कभी कभी यह मतलब देखो, जो गंदे इंसान होते हैं, जो नीचते वाले हरकतें करते हैं, ठीक है, जो पापी लोग होते हैं, जो चोर होते हैं, वो अगले इंसान को बस देखकर पता लगा लेता है कि यह इंसान चोर होगा, क्योंकि उसको पता है वह चोर है। ठीक है, वह अगले इंसान को देख के कह लेगा कि यह इंसान तांत्रिक या जादू टोने में रहता हो, क्योंकि उसको पता है वह रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ इस इंसान की यह जो चीजें करता है। ठीक है, यह जो इसका मतलब एक मतलब गंदा नीच में वाली हरकत है इंसान की, तो यह सामने वाले को भी वैसा ही समझता है कि यह इंसान भी उन्हीं चीजों में रहता होगा। ठीक है, जो जैसा सोचेगा, जो जैसा करेगा, जो जैसे चीजों में रहेगा, जो जैसे एनर्जी में रहेगा, वह सामने वाले इंसान को वैसी एनर्जी में देखता है। ठीक है, न तो इसको अब यह डर है कि आप कुछ ऐसी चीजें करते हो या जानते हो, कुछ ऐसी शक्ति जानते हो या किसी से मिलते हो जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा मतलब एक प्रोटेक्शन में रहते हैं और इनकी बैंड जाने वाले हैं अब। ठीक है, इस वजह से भी यह लोग बहुत ज्यादा डरे रहते हैं, घुटन में रहते हैं कि इन्होंने शायद यह देखो, इनको इस चीज का डर है कि शायद इस इंसान ने मेरी सच्चाई जान ली है कहीं जाकर, और अब यह मेरी बैंड बजाने वाला है, जो कि आप करोगे नहीं। इनकी तो बैंड ऑलरेडी बज रही है इनकी लाइफ में। ठीक है, इनके तो बहुत ज्यादा झापड़ हो रहे हैं, इनकी तो सारी चीजें इनसे मैं देख रही हूँ अपने लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, फैमिली में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज्यादा 5 ऑफर विनर्स डेफिनेटली इनकी लाइफ में ना, बहुत ज्यादा खिंचाव मची हुई है। ठीक है, बहुत ज्यादा यह अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक के जो असर इन्होंने कर रही है ना, वह सारी चीजें इनके फैमिली में ही यह सारी चीजें हो रही है। कनई सटीक है, यह चीजें देख रही हूँ तो यह बहुत सारे लोगों से प्रेडिक्शन करवाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोई भी चीजें आप पर वर्क नहीं करती। ठीक है, क्यों नहीं करती वर्क, क्यों नहीं करती, जो यह चाहते हैं, जो यह सोचते हैं, जाकर पूछने की कोशिश करते हैं आखिर इफ क्यों। ठीक है, तो यह इनको पता ही नहीं है कि आप कैसे एक ऐसे सुप्रीम प्रोटेक्शन में रहते हैं जहां पर मतलब कोई भी ऐसी चीजें, ठीक है, आप पर ना ही कभी वर्क कर सकती है, ना ही करेगी, क्योंकि आप
उस हरि के, ठीक है, उस ब्राह्मण के जो पूरे में सृष्टि के राजा है, रचिता है, उनके प्रोटेक्शन गाइडेंस में रहते हैं, ठीक है। उन्होंने आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है जिसकी वजह से आप और आपकी फैमिली पूरी तरह से सुरक्षित है, ठीक है। लेकिन इनकी निजता वाली हरकतें यह बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं, ठीक है, पूरी जानने की कोशिश करते हैं, क्यों नहीं, ठीक है। यह बहुत ज्यादा नेता वाली हरकतें मैं इनकी देख रही हूँ जो यह अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो यह आपके जो मस्तिष्क में जो थर्ड आई चक्रा है, उन तेज को देखकर, उन मतलब उस सूर्य वाली तेज को देखकर इनके मतलब बैंड बजी हुई है। सही शब्द में कहूँ तो बैंड बजी हुई है इस टाइम पर। यह बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में ना सारी चीजें, ऐसा लग रहा है इनकी खत्म हो चुकी है। यह चाहते हैं कि ब्लैक मैजिक करें तो वह आप पर असर करे, लेकिन वह चीजें असर नहीं कर सकती हैं, ठीक है। यह चाहते हैं कि आपकी रातों की नींद उड़ जाए जो कि आपकी नहीं उड़ती है। कुछ ऐसे देखो, फैमिली लाइफ ऐसी होती है, यह मतलब लाइफ सबकी ऐसी नहीं होती कि स्मूथली चले। किसी की भी लाइफ आज की डेट में स्मूथली नहीं चलती, उतार चढ़ाव आते हैं। नॉइज मेरी लाइफ में भी आते हैं, आपकी लाइफ में भी आते एंड सबकी लाइफ में आते हैं, तो वह अलग बात है, ठीक है, आते रहते हैं। वह उसकी कोई परेशानी को नहीं लेनी, आते हैं चले जाते हैं, कोई नहीं। वह चीज वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे खुद के कर्मस होते हैं, ठीक, कर्म हमारे खुद के कुछ कर्म होते हैं। नॉइस और कुछ ऐसी प्रॉब्लम होते हैं जो आज की डेट में सबके होते हैं, नहीं तो बाहर मंदिर में इतने भीड़ क्यों लगे रहते हैं, ठीक है। सबके प्रॉब्लम्स होते हैं, तभी वह आते हैं अपने परमेश्वर के पास, अपने परमात्मा के पास। लाइफ सबकी स्मूथ नहीं होती है, बस दिखने में ऐसा लगता है इंसान बहुत सही है, बहुत हंस मुस्कुरा है, नॉइस तो उसकी लाइफ सही होगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है।